क्या होगा अगर किसी इलाके के लोगों को लगे कि अब उनके पास अपने ही भविष्य का फैसला करने की ताकत नहीं बची? कुछ ऐसा ही आज लद्दाख में हो रहा है। हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, भूख हड़ताल हो रही है और पूरे देश में यह सवाल उठ रहा है, आखिर लद्दाख के लोग इतने नाराज क्यों हैं और वे सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? चलिए, पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 5 अगस्त 2019 से। इस दिन भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और अनुच्छेद 370 को हटा दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शुरुआत में वहां के कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया क्योंकि उन्हें लगा कि अब विकास तेज होगा। लेकिन धीरे धीरे लोगों को महसूस हुआ कि लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है, यानी वहां के लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर कानून नहीं बना सकते। यहीं से लोगों के अंदर चिंता बढ़ने लगी कि उनकी जमीन, संस्कृति और नौकरियों की सुरक्षा कैसे होगी। फिर समय बीतता गया और जनवरी 2024 से लद्दाख में बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। लेह और कारगिल के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने लगे। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं सोनम वांगचुक, जो एक प्रसिद्ध इंजीनियर और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान का किरदार भी इन्हीं से प्रेरित माना जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर लद्दाख के लोग मांग क्या कर रहे हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ताकि वहां की अपनी विधानसभा हो और लोग अपने फैसले खुद ले सकें। दूसरी बड़ी मांग है कि संविधान की छठी अनुसूची लागू की जाए। अगर यह लागू होती है तो लद्दाख के लोगों को अपनी जमीन, जंगल और संसाधनों की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकार मिल जाएंगे। तीसरी मांग है कि सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण और प्राथमिकता मिले। इसके अलावा लोग चाहते हैं कि लद्दाख को ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, ताकि उनकी आवाज संसद में और मजबूत तरीके से उठ सके। अब बात करते हैं गिरफ्तारी की। 1 अक्टूबर 2024 को सोनम वांगचुक और उनके साथ कई लोग दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे, ताकि वे अपनी मांग सरकार तक पहुंचा सकें। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में कुछ समय के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद यह आंदोलन पूरे देश में और ज्यादा चर्चा में आ गया। अगर परिणाम की बात करें तो अभी तक सरकार और लद्दाख के नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यही कारण है कि लद्दाख के लोग आज भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है।